तो इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पार्टी को छोड़ दिया है और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लगातार बैठकों में शामिल थे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बैठक थी, यानी जो गठबंधन की इनसाइड स्टोरी है वो पूरी की पूरी अशोक चव्हाण को मालूम थी। तो उनका छोड़ना एक बहुत बड़ा झटका है अपने आप में। दूसरी बड़ी बात, जो कि दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अशोक चव्हाण अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ कई विधायकों का साथ है। नंबर बताना अभी सही नहीं होगा क्योंकि नंबर की पुख्ता जानकारी नहीं है। दूसरी बात, उनके साथ कुछ लोकसभा सांसद भी हो सकते हैं जो अटकलें लगाई जा रही है। साथ ही साथ एक राज्यसभा सांसद भी पलटी मार सकता है। तो यानी कुल मिलाकर अशोक चव्हाण अकेले नहीं है, बड़े नेता है। नांदेड़ में अशोक चव्हाण का सिक्का चलता है और लगभग ये तय है कि अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 दिन बाद जुड़ जाएंगे। ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही हैं और यह लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि संजय निरुपम को लेकर भी बड़ा सारा संशय है। हो सकता है वो शिवसेना जो शिंदे गुट है उसको ज्वाइन करें या फिर एनसीपी गुट को ज्वाइन करें। संजय निरुपम को लेकर भी बहुत असमंजस चल रहा है। वो भी अपनी नाराजगी गाहे बगाए जता चुके हैं। तो अशोक चव्हाण का पार्टी से जाना, उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा है जाते हुए, मिलिंद देओड़ा चले गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, बड़ा झटका एमपी और छत्तीसगढ़ में भी लगने की संभावना है। जिस तरह की सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें मनोवैज्ञानिक बढ़त तो लेगी कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर पकड़ रखते हैं, उनको कैप्चर करने की यह रणनीति है और बहुत प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी इस पर लगता है आगे काम कर रही है। दूसरी बड़ी बात जो कि इस समय जो हम सबको देखनी चाहिए, बीते कुछ हफ्तों के अंदर हुआ क्या है। आरएलडी यानी रालोद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गई है। नीतीश बाबू बिहार से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए हैं। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण की बात हो गई है। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी लगातार खबरें आएंगी। बीते एक हफ्ते बाद हम देखेंगे किस तरह की खबरें वहां से आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो माहौल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा यानी एनडीए का कुनबा तो बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस अपना गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी नहीं बचा पा रही है। इससे पहले हमने देखा आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा स्टैंड ले लिया है, क्योंकि मैं राम के दरबार में गया, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिला, क्योंकि कल की धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, इसलिए मुझसे नाराज है। और ये अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जो होती है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी अब ये होगी कि क्या करती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है राहुल गांधी की, उसके बाद से हमने देखा है कि घटनाक्रम किस तेजी से बदला है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो अब महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होगा, तो कांग्रेस के लिए स्थितियां विषम होती जा रही हैं। और जैसा हमेशा कहा जाता था कि एक टॉप लीडरशिप जो कांग्रेस की है, यानी गांधी परिवार, राहुल गांधी अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही सलाह लेते हैं और बाहर नहीं जाते, तो लगता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अशोक चव्हाण बड़े नेता है, नांदेड़ में उनकी पकड़ है, इसको कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। और अशोक चव्हाण का उस एरिया से कांग्रेस से बाहर आना लगभग 2 लोकसभा सीटों पर इंपैक्ट करता है, दर्जन भर विधानसभा सीटों पर इंपैक्ट करता है। और अब देखिए, विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस का। ये आखिरी किला मैं महाराष्ट्र में मानता हूं। इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे हैं जो कि बहुत बड़े नेता हैं, सिर्फ वही बचते हैं। उसके अलावा कोई बहुत बड़े जनाधार वाला नेता नहीं है। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। तो आप देखिए, ना सिर्फ मुंबई, नांदेड़ जैसे इलाके में भी कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और बड़ी बेल्ट है वो, जहां पर कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका है। इसको सामान्य झटका आप नहीं मान सकते। और शॉकिंग बात यह है कि 2 दिन पहले तक ये तमाम बैठकें कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस को कौन सी सीटों पर लड़ना चाहिए, शिवसेना उद्धव गुट को कौन सी सीटों पर लड़ना चाहिए, शरद राव पवार के गुट को किन सीटों पर लड़ना चाहिए। 3 दिन पहले तक बैठक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। और सिर्फ पार्टी को नहीं छोड़ा, उनके साथ साथ कई और नेता भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में।
विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपके पास मैं आता हूं। संजय निरुपम को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अब उनको भी और बल मिल जाता है। विवेक, आवाज आ रही है आपको मेरे पास? अमित जी, अपना सवाल फिर से दोहराएं। मेरा सवाल है कि संजय निरुपम अब क्या करेंगे? संजय निरुपम भी क्या बदल सकते हैं पाला? देखिए, अब ये अशोक चौहान का जो बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, वो महाराष्ट्र कांग्रेस अभी ठीक से इसको पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि अमित जी कि अब कांग्रेस के आला कमान जो सोनिया गांधी है, उन्होंने तुरंत महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को दिल्ली बुलाया, दिल्ली सम्मन करके बुलाया है। और जिस तरीके से हमने जब सबसे पहले खबर दिखाई थी कि अशोक चौहान के साथ साथ वो अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ तकरीबन 8 से 9 विधायक हैं, कुछ सांसद भी हैं, वो पूरे की पूरी टीम के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अशोक चौहान ने अभी तक मना कर दिया कि वो किस पार्टी में शामिल होने वाले हैं, इसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी है। क्योंकि एक महीने का अगर सिनेरियो अमित हम देखना चाहेंगे तो कांग्रेस को 3 बड़े झटके महाराष्ट्र में लगे हैं। पहला झटका था मिलिंद देवड़ा का, उन्होंने पार्टी छोड़ी और शिंदे कैंप में शामिल हुए। दूसरा बड़ा झटका था बाबा सिद्दीकी का, उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो एनसीपी में शामिल हुए। और तीसरा बड़ा झटका जो था वो था अशोक चौहान का। नांदेड़ के गद्दावर नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, बड़ी पकड़ है उनकी महाराष्ट्र में। तो इस समय क्या ये माने विवेक कि 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में देखेंगे अशोक चौहान? देखिए, ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अशोक चौहान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा हिंट दिया है, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बहुत सारे नेता न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि महाविकास अघाड़ी सरकार जिसमें उद्धव गुट की भी है, शरद पवार गुट भी है और कांग्रेस भी है, इन 3 पार्टियों के कई बड़े नेता उनके पर्सनल संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये प्लान कही थी कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार खबरों पे अपडेट बनाए रखिए।